डिजिटल जगलर्स, मैं आर्या पांडे लौट आई हूँ आपके लेकर के एक और अमेजिंग सेशन। लेकिन अगर आपने अभी तक पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वेट किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जा करके देखिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कई महीनों में हमें अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ एक तरफ हमारे ऊपर आर्थिक संकट था तो वहीं दूसरी तरफ खुद को और अपने परिवार को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाने की जद्दोजहद, जिसमें हमें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौर में खुद को इंस्पायर करना और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे दिलचस्प और खुश मिजाज अंदाज के व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने दुनिया में खुशी और पॉजिटिविटी फैलाने का एक अजब बीड़ा उठाया है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बात। विवेक तांगड़ी एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ व्यापार जगत में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। व्यापार जगत और ह्यूमन बिहेवियर में आपको 20 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आप सरदार भगत सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के वाइस चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान के बोर्ड मेंबर भी। आप एक हुनरदार आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने आराध्य श्री बजरंगबली की 150 से भी अधिक पेंटिंग्स बनाई हैं। एक उम्दा आर्टिस्ट के साथ साथ आप एक उम्दा लेखक भी हैं। इन्होंने हनुमान जी के मैनेजमेंट बिहेवियर पर 3 किताबें भी लिखी हैं। आप पवन पुत्र हनुमान के अनन्य सेवक भी हैं, जिन्होंने हनुमान शोध संस्थान नाम की एक संस्था का निर्माण किया है जो एकमात्र हनुमान जी पर डेडिकेटेड है। इतनी सारी उपलब्धियों के साथ ही साथ आप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ ही हैप्पीनेस कोच हैं, जिनका उद्देश्य समाज में हर ओर खुशियां फैलाना है। बिना देरी किए आइए कॉल लगाते हैं हमारे वर्सेटाइल मेंटर, इंस्पायरिंग सोशल वर्कर और अभिन्न प्रतिभाओं के धनी, हैप्पीनेस एंड लाइफ कोच मिस्टर विवेक तांगड़ी। नमस्कार सर एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको स्वस्थ देख के। साथ ही मैं सलाम करना चाहूँगी आपकी फाइटिंग स्पिरिट को, जो आपने इतने डिफिकल्ट टाइम को हंसते हंसते पार किया और कोविड को हराकर हमारे बीच में है। तो मैं चाहूँगी कि इस सेशन की स्टार्ट भी हम आपके अंदाज में करें जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट को दिखाता हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो डिजिटल जगलर को धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं फाइटिंग स्पिरिट की। तो वो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात होती है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। आप अपने बीते दिनों को याद करिए, जिसमें कहीं ना कोई समस्याएं या प्रतिकूलताएं अवश्य आई। कई बार आपके पास कोई साधन या किसी का सहयोग भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उन सब प्रतिकूलताओं से लड़कर बाहर आए। वो ही थी आपकी फाइटिंग स्पिरिट, और इसको बनाए रखने का एकमात्र साधन है और वो है आत्मविश्वास। यानी आपको अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना चाहिए, और बस मैंने भी वही किया। सही कहा आपने, वो फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर ही है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस का भी की एलिमेंट बिजनेसमैन की फाइटिंग स्पिरिट होता है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें बताइए कि बिजनेसमैन को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि सक्सेसफुल होने के लिए कैसा माइंडसेट रखना चाहिए। तो देखिए, सक्सेस एक दिन या एक पल की बात नहीं, ये तो आपको निरंतर प्रयास करने से ही प्राप्त होती है, और इसको पाने के सफर में ना जाने कितनी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, और जो धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं वो सफलताओं को प्राप्त करते हैं। तो मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र है कि साहस और धैर्य को कतई ना छोड़ें, बस आगे बढ़ते जाएं और चलते जाएं। इस प्रश्न पर मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए,
और एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। तो बस राह पे चलते रहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हमें धैर्य और साहस को बना कर रखना चाहिए, सफलता हमें जरूर मिलेगी। पर मैं जानना चाहूंगी सर कि आप हाल ही में कोविड को हराकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा करें और उन अनुभवों के आधार पर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर से ज्यादा आपके दिमाग पर असर डालती है। प्रिकॉशन और सही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप बच तो सकते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड आपको अपना खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक निराशा, कमजोरी और निगेटिव थॉट्स, बुरे ख्याल आपको पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और ऐसे में अच्छा और स्वस्थ प्रोटीन डाइट आपके काम आता है। और सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है पॉजिटिव बातों को ही अपने दिमाग में लाना। जिस काम में मन लगे वो काम करें और साथ साथ थोड़ा आराम भी। क्यों? क्योंकि एक्सर्शन इस बीमारी में बहुत बुरा असर डालता है। अपने मन का करें जो दिल को अच्छा लगे, और धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आप इसके सभी इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे। सही कहा सर आपने, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा इस वक्त, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। पर इस पर मेरा ये सवाल है सर कि लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हुए। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है, या कह लीजिए अपने आसपास की परिस्थितियों से भरोसा उठ जाता है। उसको जीवन में हर ओर निराशा ही निराशा दिखती है, जबकि ऐसा कतई नहीं होता। ये जीवन पहले भी खूबसूरत था और आज भी उतना ही खूबसूरत है। बस जरूरत है इसको महसूस करने की। हमें अपनी प्रतिकूलताओं को अपनी ऊर्जा बनानी चाहिए, ताकि हम वो सब पा सके जो हमें प्राप्त करना है। रही बात लॉकडाउन की, तो जिन्होंने इस लॉकडाउन को परिवार के साथ या अपनी खुशियां को पाने का सही मौका समझा, तो वो खुश रहे। जिन्होंने इसको आपदा समझी और एक बहुत भयानक अपने ऊपर विपत्ति समझी या अंतिम पड़ाव जीवन का समझा, को अवसाद से घिर गए। सही कहा सर आपने, बिल्कुल ये हमारी चॉइस है कि हम खुश रहना चाहते हैं या परेशानियों के बारे में सोच के खुद को दुखी करना चाहते हैं। पर जब बात मेंटल इलनेस की हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे माध्यम से हमारे व्यूअर्स को पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रू हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस बताएं और हम कैसे उन्हें पा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और ट्रू हैप्पीनेस ये एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। जब हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें हमेशा एक ऊर्जा मिलती है, और वो ही सच्ची खुशी है, रियल हैप्पीनेस। और जीवन में आगे बढ़ने और कुछ भी हासिल करने के लिए दोनों एलिमेंट बहुत जरूरी होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें, हमेशा तरक्की ही मिलेगी आपको। जी सर, सही कहा आपने कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए, और खुद को भी खुश रखें और अपने आसपास के लोगों को भी हमें खुश रखना चाहिए। और जब इतनी सारी बातें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कर रहे हैं, तो मैं राम भक्त हनुमान जी को नहीं भूल सकती। और मैंने सुना है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हमें उनके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा प्रसंग बताइए जो हमारी यूथ को एक नई राह दिखा सके। देखिए, मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि मैं भक्त की श्रेणी में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनका सेवक हूँ। भक्त होने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन सेवक की कोई भी योग्यता नहीं होती। हनुमान जी के जीवन के प्रत्येक प्रसंग हमको कुछ न कुछ सीख देते हैं। तो ऐसे ही एक सर्वविदित प्रसंग है जो हर व्यक्ति जानता है कि जब श्री हनुमान जी लंका पार जा रहे थे, तो सुरसा उनके सामने आई। तो उन्होंने उसके समक्ष गए और जाने देने के लिए आग्रह किया, लेकिन वो उनको ग्रास बनाना चाहती थी, खाना चाहती थी। हनुमान जी के अनुनय विनय के बाद भी जब सुरसा नहीं मानी, तो हनुमान जी को लगा कि वो अब ऐसे जाने नहीं देंगे।
तो उन्होंने कहा अपना रूप बढ़ाना चालू किया। हनुमान जी के रूप को बढ़ता हुआ देख के सुरसा ने अपने मुंह को भी बढ़ाया, लेकिन सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह फैला रही थी, हनुमान जी महाराज अपने शरीर को दुगना करते जा रहे थे। जब हनुमान जी ने देखा कि उसका मुंह बहुत फैल गया है, तो तुरंत छोटा सा रूप धरकर उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए। प्रसंग तो बहुत छोटा और सामान्य लगता है, लेकिन इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि समस्या जितनी भी बड़ी हो, उससे घबराना नहीं चाहिए और भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपना साहस और अपने पे विश्वास कायम रखते हुए अपने साहस का स्वरूप को दिखाना चाहिए कि समस्या जितनी बड़ी है उससे बड़ा हमारा साहस, और जैसे ही मौका मिले छोटा बनकर निकल जाना चाहिए। बड़े बनना अगर आपको आता है तो छोटा बनना भी सीखना चाहिए। सही कहा सर, बहुत सारी चीज़ें हैं हनुमान जी से सीखने के लिए। साथ ही हमें ये मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए और उन्हें पार करना चाहिए। और इसी पे अब मेरा अगला सवाल है कि इस पैंडेमिक टाइम में बहुत सारे बिजनेसमैन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, साथ ही बहुत लोगों की नौकरियां भी गई, और इस माहौल में अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? स्टार्टअप के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, धैर्य रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, और सोच समझकर उस फील्ड की पूरी जानकारी एकत्र करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही किसी काम को शुरू करें। जी सर, हमें फुल रिसर्च करनी चाहिए अगर हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं हमारी लाइफस्टाइल की, तो डे बाय डे वो स्ट्रेसफुल होती जा रही है। तो इस स्ट्रेस में हम खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? इस पे क्या आप हमें कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे आवश्यक है खुश रहना, और वो खुशी मिलेगी कब? जब आप अपने मन की चीजें करेंगे, जैसे जो दिल में आए, जो आपको अच्छा लगता हो। यदि आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में एक बार किताब जरूर पढ़ें। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना गाएं, घूमना अच्छा लगता है तो घूमें, या फिर दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है तो वो सब काम कम से कम दिन में एक बार जरूर करें। कोई ना कोई काम यदि आप दिन में एक बार करते रहेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और यही एनर्जी आपके सेल्फ को मोटिवेट करती रहेगी। जी सर, बिल्कुल सही। सबसे अच्छा स्ट्रेस बूस्टर यही है कि हम अपने फेवरेट कामों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, मूवीज़ देखें। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप पोइट्री भी करते हैं, तो ऐसी कोई पोइट्री है जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमें सुनाना चाहें? वैसे तो देखिए, बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। किसी एक को उसमें से ढूंढना या चूज करना, लेकिन तब भी सोहन लाल द्विवेदी जी की एक बहुत चर्चित कविता है जिसको हर कोई जानता है, और वो उसका एक अंश मेरे दिल के बहुत करीब है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा सर ने, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया हो और आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा हो। साथ ही कोशिश करते रहिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अगर आप भी अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमसे जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो डिजिटल जगलर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। हम आपके बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं।